गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। नरक के पहले द्वार पर खड़ी आत्मा अब उस रहस्य से पर्दा उठते देखती है जहां हर चीख, हर पीड़ा, हर यातना बस उसी के लिए होती है। न्याय का फैसला हो चुका है। अब आत्मा को भेजा जाता है उस विशेष नरक में जो केवल उसके कर्मों के लिए बना है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार एक अलग नरक में भेजा जाता है, और ये नरक कोई साधारण जगह नहीं, ये वो स्थान है जहां हर क्षण आत्मा अपने ही कर्मों से बनी आग में जलती है। वहां कोई समय नहीं होता, सिर्फ अंतहीन पीड़ा होती है। जैसे ही आत्मा उस द्वार से आगे बढ़ती है, यमदूत उसका नाम पुकारते हैं और फिर शुरू होती है वो यात्रा जो केवल उसने अपने कर्मों से कमाई होती है। वहां वो दृश्य दिखाई देते हैं जो शायद किसी ने कभी देखे भी ना हो। उल्टे लटकते शरीर, लहू से भरे तालाब, कांटों से चुभती धरती और घसीटते हुए ले जाते यमदूत। गरुड़ पुराण वर्णन करता है 28 प्रकार के नरकों का। हर एक नरक किसी खास पाप के लिए है। तमिस्र, जहां दूसरों को धोखा देने वाले अंधकार में डाले जाते हैं। असीपत्र वन, जहां झूठ और छल से जीवन जीने वाले काटने वाले पत्तों के जंगल में फेंके जाते हैं। कुंभी पाक, जहां निर्दोष जीवों को मारने वालों को उबलते तेल में डुबाया जाता है। रौरव, जहां हिंसा, लालच और स्वार्थ से भरे लोगों को जला दिया जाता है। अंधकूप, जहां धोखा, विश्वासघात और अपराध करने वालों को फेंका जाता है। हर नरक आत्मा को उसका किया दिखाता है, शब्दों में नहीं, तपती हुई चीखों में। और आत्मा वो अब समझती है कि एक झूठ, एक लालच, एक अन्याय कैसे उसे इस हालत में ले आया। गरुड़ पुराण कहता है, नरकस्य न दृश्यम किंचित सुखमात्रकम केवलम तत्र दुखम दुखम च दुखांतरम। अर्थात नरक में सुख का कोई नामो निशान नहीं, वहां केवल दुख है, और दुख के अंदर और भी गहरे दुख हैं। कुछ आत्माएं रोती हैं, कुछ प्रायश्चित करती हैं, कुछ भगवान को पुकारती हैं, पर वहां कोई उत्तर नहीं आता। वहां सिर्फ एक बात गूंजती है, कर्म का फल अब भुगतो। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने जीवन के हर क्षण की कीमत समझ आती है। उसे लगता है, काश मैंने समय रहते अपने कर्मों को सुधार लिया होता। काश मैं समझ पाता कि हर कार्य ईश्वर देख रहा है। और जब आत्मा की यह सजा पूरी होती है, तब आता है अगला निर्णय। क्या यह आत्मा पुनर्जन्म पाएगी, या उसे मिलेगा मोक्ष, या कोई और नरक उसका इंतजार कर रहा है? जानिए अगले अध्याय में पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य, आत्मा की अगली यात्रा। जुड़े रहिए गरुड़ पुराण की इस गूढ़, रहस्यमयी और चेतावनी से भरी कथा में।